वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शेयर को कैसे फॉरफिच किया जाता है, उसकी एंट्री किस प्रकार किए जाते हैं और ये फॉरफिटेड शेयर को जब री इशू करते हैं उस समय हम क्या एंट्री करते हैं, उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ क्वेश्चन है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 शिवम was the holder of 500 शेयर of 10 each। यानी सीएम जो है एक धारक है 500 शेयर का, जो कि प्रत्येक 10 रुपये का है। ही पेड 4 रुपीज़ पर शेयर, और उसने 4 रुपीज़ पर शेयर यानी 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से वो चुका दिया है। एट अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, या डायरेक्टर का जो मीटिंग में हेल्ड ऑन दैट डे हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया जा रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल्स के 2 रुपये और 4 रुपया पर शेयर रिस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और 4 रुपीज़ जो है वो फाइनल कॉल पर देने में विफल हो जाता है। ऑन 1 मई 2021, यानी 1 मई 2021 को दिस शेयर वेयर रीइशूड, और ये शेयर को दोबारा रीइशू किया जाता है यानी जारी किया जाता है। फुल्ली पेड अप टू विशाल फॉर 4500, यानी 4500 में वो विशाल को रीइशू कर दिया जा रहा है। गिव द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग फॉर फीचर एंड रीइशू इन द बुक ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के बुक में जर्नल हम क्या करेंगे, इस पे जो जर्नल एंट्री बनेंगे उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं हम। यानी शिवम जो था वो 500 शेयर का होल्डर था, यानी धारक था, जो कि 10 रुपया एक शेयर का था, लेकिन वो पेड किया था पर शेयर 4 रुपीज़ ही वो पे कर पाया था। अब जब ये कंपनी फॉरफिट करेगी तो इसी रकम को फॉरफिट करेगी जो शिवम ने पेड कर चुका है। और ये किस लिए फॉरफिट कर रही है कंपनी? बिकॉज़ वो फर्स्ट और फाइनल कॉल्स का 2 रुपया यानी 2 रुपीज़ और एंड 4 रुपीज़ यानी 2 रुपया और 4 रुपया ये पेमेंट नहीं किया था, जिसके वजह से इसके शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है। तो जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं यानी फॉरफिचर करते हैं तो ये 500 है और प्रत्येक शेयर 10 रुपये का है। तो जब कंपनी फॉरफिट करेगी तो जितना नंबर ऑफ शेयर होता है और प्रत्येक शेयर का जो दाम प्राइस होते हैं वो दोनों को मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। बिकॉज़ ये फॉरफिचर ऑफ शेयर का मतलब ही हुआ कि जो शेयर होल्डर का कैपिटल जो क्रेडिट है बुक में कंपनी का, उसको डेबिट करके उसे कैंसिल कर देना। उसके होल्डिंग को कैंसिल करना ही फॉरफिचर कहलाता है। और जो शेयर होल्डर के द्वारा पैसा मिल जाती है उसे कंपनी जब्त कर लेती है। तो 4 रुपीज़ पर शेयर कंपनी को मिल चुकी है, इसलिए 4 में और 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट होगा वो फॉरफिट के यानी फॉरफिचर में चला जाएगा। और
ये फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़ जो है इसे 500 से मल्टीप्लाई करके ये जो नहीं मिल पाया है 1000 वो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह से ये 4 रुपीज़ फाइनल कॉल का जो नहीं मिला है इसे भी 500 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट होगा जो नहीं मिल पाता है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। और शेयर कैपिटल में ये 10 से और 500 में मल्टीप्लाई करके ये मेरा शेयर कैपिटल में चला जाता है। इसका मतलब है कि जो बुक में पहले से जो कैपिटल क्रेडिट थे उन्हें डेबिट करके ख़त्म कर देना और जिन जिन कॉल का ड्यू होगा उतने अमाउंट से कंपनी के बुक में यानी डेबिट होंगे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जिसका पैसा नहीं मिला हुआ होता है, इसलिए वो बुक में पहले से डेबिट रहता है, उसे कैंसिल करने के लिए यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। तो ये जो हो गया बीइंग द फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर, इसका नारेशन जो लिख देते हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ पर शेयर। यहाँ हमारा जब्त का यानी फॉरफीचर का एंट्री यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद कि ऑन 1 मई 2021 दिस शेयर वेयर रीइश्यूड फुल्ली पेड अप टू विशाल फॉर 4500। अब इसी शेयर को विशाल को रीइश्यू किया जा रहा है यानी उसे बेचा जा रहा है। तो जो अमाउंट विशाल जो है शेयर के लिए पे करेगा कंपनी को उसे हम डेबिट कर देंगे बैंक के रूप में। 4500 रुपया दे रहा है बट उसे शेयर कितने का दिया जा रहा है, तो शेयर फॉरफिट किए थे हम 5000 का। 5000 का हम यहाँ शेयर उसे दे रहे हैं। ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी जो क्रिएट कर रही है, दैट्स वाई यहाँ कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है। और जो डिफरेंस फिगर है यानी जितना कम हम ले रहे हैं वो कहाँ से मैनेज कंपनी करेगी। ये तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। जो कम अमाउंट है वो लॉस को कहाँ से पूरा करेगी। तो ये जो फॉरफीचर्स किया गया था कंपनी के लिए यह कैपिटल इनकम है। इसी इनकम से यहाँ पे ये 500 का जो है कमी को पूरा किया जाएगा इस फॉरफीचर से। कंपनी को फॉरफीचर करने से ये 2000 का बेनिफिट हो चुकी है। यानी कहने का मतलब वो जो है यानी 4 रुपीज़ के हिसाब से 500 का जो है 2000 वो पैसा कंपनी जब्त कर ली है। लेकिन जब इसे रीइश्यू कर रही है विशाल को तो उस कंडीशन में विशाल से 4500 ही ली जा रही है बट उसे शेयर का सर्टिफिकेट जो है वो 5000 का दिया जा रहा है। तो यहाँ जो 500 की कमियाँ हैं वो मेकअप इसी फॉरफीचर से ही पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे फॉरफीचर क्रेडिट था 2000 से, इसी से हम 500 को यहाँ पे फॉरफीचर को डेबिट कर दिए। बाकी जो अब इसमें रिमेनिंग बच गए यानी पहले से जो फॉरफीचर का अमाउंट था जब्त किया गया वो कितना है, तो 2000 है। 2000 ये फॉरफीचर का अमाउंट है जो कि इसमें से ये 500 जब रीइश्यू कर रहे हैं विशाल को उस समय 500 विशाल से कम जो लिया जा रहा है इस कमी की पूर्ति यानी इस फॉरफीचर से कर लिया जाता है।
तो बाकी अब कितना बच गए फॉरफीचर का अमाउंट, ये ऑलरेडी बुक में अभी भी क्रेडिट के रूप में फॉरफीचर है और ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन है, यानी कैपिटल इनकम है। दैट्स वाई इसे हम अंत में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में।